खबर का सीधा रुख कर रहे हैं। आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो विधानसभा का यह शीतकालीन सत्र, जिसकी कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत हुई और करीब 3 दिन की ये कार्यवाही जो है वो रहने वाली है। और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही जो है वो आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है और 11 बजे जिस तरह से अभिभाषण के साथ शुरुआत हुई और 3 दिन का ये सेशन रहने वाला है। 13, 14 और 18 नवंबर को सत्र की ये कार्यवाही। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की कार्यवाही की शुरुआत हुई और उसके बाद अब अभिभाषण के बाद कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा की तस्वीरें लगातार आप तक हम साझा कर रहे हैं और राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ और उसके बाद अब अभिभाषण पर चर्चा भी की जाएगी और सदन में देखिए कई विधेयक भी पास किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि जो कार्यवाही है वो आधे घंटे के लिए स्थगित हो गई है। तो विधानसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है और 3 दिन का ये सेशन रहने वाला है। और कौशल विकास माननीय सदस्यगण, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा देश व प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगले साल तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब युवाओं को भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का विकल्प मिला है। मेरी सरकार हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राज्य के शीर्ष प्रांत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा। मेरी सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्ष में ऐसी हर रुकावट को हटाया गया है, जिसके कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता था। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना पर्ची के 1,70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। आज हमारे युवाओं को खेल में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। हमारे युवा खेल जगत में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल जीत रहे हैं। हमें गर्व है, कुछ ही दिन पहले पेरिस ओलंपिक में 2024 में देश को मिले कुल 6 पदकों में से 4 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। ओलंपिक में देश को मिले 19 पदकों में से 8 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता है। तो राज्यपाल के अभिभाषण को आप लगातार सुन रहे थे।
तो देखिए आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्यवाही को जो स्थगित है वो कर दिया गया है और उसके बाद कार्यवाही जो है वो जारी रहेगी और इस अभिभाषण पर चर्चा भी की जाएगी आज सदन में। तो देखिए 3 दिन की ये कार्यवाही रहने वाली है। 13, 14 और 18 नवंबर को सदन की कार्यवाही रहेगी और शीतकालीन सत्र इसलिए भी खास देखा जा रहा है क्योंकि कई बिल ऐसे हैं जो पास होने हैं सदन में। 2 दिन की जो कार्यवाही है उसमें चर्चा की जाएगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और तीसरा दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम भी देखा जा रहा है क्योंकि कई विधेयक जो है वो पास होने हैं और इसी के साथ ही सीएम नापसिंह सैनी एक बड़ी सौगात जो है वो हरियाणा वासियों को देने वाले हैं। तो सदन में तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिलेगा क्योंकि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर भी आने वाला है। उनमें कई ऐसे मुद्दे हैं, डीएपी खाद का मुद्दा, डीएपी खाद की कमी का मुद्दा, पराली का जैसे मामले और इसी के साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकता है। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,000 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलवाने का सूर्य की ऊर्जा से घरों को जगमग करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की योजना चलाई गई है। तो देखिए राज्यपाल का अभिभाषण और उसके बाद अब कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है और मेरी संवाददाता अपराजिता श्री से जानकारी ले लेते हैं। अपराजिता, हरियाणा विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र अभिभाषण के साथ कार्यवाही को शुरू किया गया और आधे घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अपराजिता। हाँ बिल्कुल, देखिए 11 बजे जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई है, बंडारू दत्तात्रेय के संबोधन से शुरुआत हुई, तो उन्होंने सबसे पहले जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, सभी विधायकों का स्वागत उनके द्वारा किया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपने अभिभाषण में हम कह सकते हैं कि एक डाइवर्स तरीके से हर एक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा करते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके से उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में बात की कि किस तरीके से सरकार की नीतियां सभी को पसंद आई और जिस तरीके से सभी ने पसंद किया सरकार की नीतियों, जिसका हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार उनकी सरकार हरियाणा में आई है, तो नीतियों का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां लोगों को पसंद आई उसके बारे में कहते हुए बंडारू दत्ता नजर आए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मूल मंत्र की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो मूल मंत्र है यानी केंद्र के मूल मंत्रों से ही जो राज्य चलने वाली है, यानी केंद्र की जो नीतियां होती है, जिस तरीके से केंद्र चलती है, उन नीतियों के साथ ही राज्य में सरकार चलती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ अगर और भी बात की जाए यानी हरियाणा के जो उन्होंने और भी जिक्र किया, एमएसपी की जिक्र किया, क्योंकि देखिए एमएसपी वो जो एक मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी। एक हम कह सकते हैं कि विपक्ष हमलावर होता हुआ लगातार सत्ता पक्ष पर नजर आता है, तो एमएसपी को लेकर भी नजर आया, सराहते हुए नजर आए हरियाणा सरकार को कि हरियाणा ही केवल वो राज्य है जिसमें कुल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है, तो इसका जिक्र करते हुए बंडारू दत्तात्रेय नजर आए हैं। इसके साथ साथ किसानों पर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, इस पर भी सरकार काम कर रही है, काम करती हुई भी नजर आएगी आने वाले दिनों में। इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं की यानी किसानों के बारे में बात की गई है, एमएसपी पर बात की गई है, इसके साथ साथ महिलाओं पर भी बात किया गया है, बच्चों पर बात किया गया है, युवाओं पर भी बातचीत की गई है कि किस तरीके से उन्हें सरकार क्या कुछ कामकाज महिलाओं के हित में कर रही है, महिला हितैषी सरकार किया जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए क्या कुछ चीजें, विकास के काम क्या क्या किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इन सभी चीजों पर रोशनी डालते हुए नजर आए हैं राज्यपाल। इसके अलावा साथ साथ बात की जाए तो 2 लाख जिस तरीके से 2 लाख नौकरियों का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है और सराहा गया है, हरियाणा सरकार के कामकाज को सराहा गया
गया है। तो 2 लाख नौकरी का भी जिक्र उनके अभिभाषण में देखने को मिला था। इसके साथ साथ अगर हम खेलों की बात करते हैं, हमें देखा था किस तरीके से जो भी बीते दिनों ओलंपिक्स का खेल हुआ था, किस तरीके से हरियाणा के जो युवा हैं, जो बच्चों ने जो नाम रोशन किया है, तो उस पर भी कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से हरियाणा सरकार के जो हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं, जो कामकाज है, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा बात की जाए बिजली को लेकर भी बात किया कि जो बिजली की जैसे बड़ी बड़ी बिल आती है, बिजली का काफी बड़ा बिल होता है, उस पर भी कामकाज किया जाएगा। तो इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ अगर और भी चीजों पर बातचीत किया जाए, यानी जिस तरीके से अगर पानियों की बात की जाए तो पानी की बर्बादी को किस तरीके से रोकना है, उस पर भी यहाँ पर चर्चाएं की गई है कि किस तरीके से क्या एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, किस तरीके से क्या तमाम चीजें हो जिससे वजह से पानी की जो बर्बादी होती है उस पर कहीं ना कहीं रोक होता हुआ नजर आए। तो देखिए, साथ में जिस तरीके से लगातार आधे घंटे का, हालांकि अभी विधानसभा सत्र जो शुरुआत हुई थी आधे घंटे का एडजॉर्न किया गया है, जिसके बाद आधे घंटे बाद फिर शुरुआत वापस से होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर राज्यपाल की जो अभिभाषण रहे हैं वो हर एक मुद्दे को लेकर के यहाँ पे किया गया है। हरियाणा सरकार के क्या विजन रहने वाले आने वाले दिनों में, किस तरीके से डाइवर्स इनका जो अभिभाषण रहा है, और साथ ही हर एक मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है, उनके द्वारा जिक्र किया गया है, हरियाणा सरकार को सराहाया गया है उनके कामकाज के लिए, और आगे क्या विजन रहने वाले, क्या चेंजेस की आवश्यकता है, उन सभी चीजों का जिक्र उनके अभिभाषण में देखने को मिला। जी बिल्कुल अपराध, देखिए तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर वो उनका जिक्र करते हुए भी नजर आए हैं, खेलों का जिक्र करते हुए आए हैं, युवाओं का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। देखिए, मैं अर्जुन चौटाला यहाँ पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार हालांकि अर्जुन चौटाला भी यहाँ पर देखिए मौजूद, हर सेशन की हर गवर्नर एड्रेस की फॉर्मेलिटी होती है। हमेशा गवर्नर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। उपलब्धियां जैसे कि मैंने आपको कहा, गिनाने का मतलब ये नहीं है कि वो हर आम जन तक पहुंची है। अभी तो गवर्नर्स एड्रेस हुआ है, इसके ऊपर चर्चा होगी। हमारे क्या विचार हैं प्रदेश के, बाकी सभी विधायकों के क्या विचार हैं, वो आपको गवर्नर्स एड्रेस में पता चल जाएगा। उसके बाद जो अब कार्रवाई होगी, बिजनेस होगी, उसमें आपको जरूर पता चलेगा। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार तीसरी बार बनती है। हाँ, ये बड़ी अचंभित बात है, क्योंकि हर सरकार राज्यपाल की ही सरकार होती है। तो ये तीसरी बार का कहना, ये तो हमें भी समझ में नहीं आया। और ये अपने आप एक चीज़ दर्शाता है कि राज्यपाल साहब भी कहीं ना कहीं थोड़े बायस्ड हैं। मेरा ये मानना है। हाउस के अंदर देखिए, 2 लोग होते हैं जिनको किसी भी हाल में बायस्ड नहीं हो सकते। एक हमारे माननीय राज्यपाल जी और एक हमारे माननीय स्पीकर साहब। यदि राज्यपाल जी कहते हैं कि मेरी सरकार तीसरी बार आई है, तो मैं उनसे आपके माध्यम से पूछ लूँगा, तो इससे पहले किसकी सरकारें होया करती थी? इससे पहले भी सारी सरकारें राज्यपाल की ही होया करती थी, और आगे भी राज्यपाल की ही बनेगी। चौटाला साहब, एक सवाल ये है, एक राजनीतिक सवाल है कि कांग्रेस काफ़ी कंफ्यूज लग रही है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है और उसके बिना ही सदन में कार्यवाही चल रही है। हालांकि उनको मैंडेट मिला है विपक्षी दल का, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हाउस में हमने तो पहली बार देखा है कि किसी को मैंडेट मिला है और वो अपना नेता नहीं चुन पा रहे, और अब आधा सेशन भी निकलने को हो गया। सेशन का पहला दिन जिस दिन होती, पहले दिन वही था, तब से लेके अब तक सेशन शुरू हो चुका है। नंबर्स इनके पास, फिर भी अगर अपना लीडर ना बन चुन सके, तो ये अपने आप आपको दिखाता है कि जो पार्टी अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, वो आज कितनी बुरी तरह से विचलित हो चुकी है। इन फाइटिंग आप मानते हैं, इन फाइटिंग इतनी भारी? और क्या होगा? इन फाइटिंग ही है। जहाँ पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, वहाँ इन फाइटिंग होती है। और आप तो पत्रकार साथी हैं, आपने तो देखा है, कोई जूत वूत तो इनके बजे नहीं, बाकी कोई कमी इनके बीच में रही नहीं। जैसे 2 मिनट साइड। हाँ जी, अर्जुन जी, 1 मिनट मैंने रोका हुआ है। तो हमने सुना कि किस तरीके से अर्जुन चौटाला यहाँ पे कहते हुए नजर आए हैं कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी हमने सुना कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि पहली बार देखने को इस तरह की चीज मिल रही है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि जब शपथ ग्रहण हुआ था, यानी जिस तरीके से तमाम विधायकों ने जब शपथ लेते हुए नजर आए थे, तो उस दिन भी उम्मीद की जा रही थी कि नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। उसके बाद लगा कि जब शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा, यानी विंटर सेशन जब शुरू हो जाएगा, तब तक संभव है कि कांग्रेस अपना फैसला लेता हुआ नजर आएगा, यानी नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला लेता हुआ नजर आएगा। मगर अब भी ये नहीं हुआ, जिसको लेकर के यहाँ पे कहते हुए नजर आए हैं कि ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि मैंडेट मिल चुका है, सब कुछ मिल चुकी है, मगर एक बड़ा अहम सवाल है कि